वास्तु जनक का तो नाम आपने सुना होगा। वास्तु की जब चर्चा करते हैं तो कई बार ये भी विषय आता है कि वास्तु कहीं तो बहुत प्रभावित होता है और कहीं बहुत कम प्रभावित होता है। तो ये वास्तु के अलग अलग रूप क्यों हैं? सब जगह वास्तु लागू क्यों नहीं होता? सब जगह प्रभावी क्यों नहीं होता? इस टाइप के सवाल जनरली बातचीत होती है। चलिए इसी पे हम चर्चा करते हैं। हमारे यहाँ परंपरा है कि कोई भी जटिल से जटिल बात को बहुत ही रोचक कहानियों से समझाया जाता है। चलिए हम भी इस बात को एक रोचक कहानी के थ्रू समझते हैं। सभी जानते हैं हीरे की कीमत एक जौहरी जानता है। अगर उसको कीमती हीरा मिलेगा तो वो उसको बहुत सुरक्षित रखेगा, सबकी नज़रों से छुपा के रखेगा अपने भविष्य के लिए। उसी प्रकार से एक कहानी है कि पहले के जो राजा होते थे वो वास्तु का महत्व जानते थे। वो जानते थे कि वास्तु में कितनी ताकत है। वो इतना महत्व जानते थे कि वास्तु से न केवल वह सुख समृद्धि शांति स्वस्थ रहते हुए जीवन यापन करेगा, बल्कि साथ ही वो अपने प्रजा की बहुत अच्छी से सेवा कर पाएगा और अपने देश का, अपने प्रदेश का, अपना राज्य का सीमाएं भी बढ़ा सकता है, विस्तार कर सकता है। इसलिए उसने क्या करा कि अब हम उनके यहाँ जो वास्तु विद्वान थे उनको बुलाया और बुला के उन्होंने एक आदेश दिया कि वास्तु की सारी बातें, जो वास्तु के जो जितने भी नियम हैं वो केवल और केवल मेरे को बताओगे, ना प्रजा को बताओगे ना शत्रु देश को बताओगे। अगर तुमने बताया तो तुम्हें मृत्युदंड दी जाएगी। ये और इसके बदले में हम तुम्हें अथाह धन देंगे कि कई पीढ़ियां बेटी खाएंगी। ऐसा उसने क्यों करा? उसने इसलिए करा कि कहीं ऐसा नहीं हो कि प्रजा में असली वास्तु जाए और वो इतनी शक्तिशाली हो जाए कि वो उसको चुनौती दे सके। शत्रु देश के पास में अगर ये बस असली वास्तु हो जाता है और वो ताकतवर होकर वो उस पर हमला नहीं करते, इसलिए उसने ये उसको वास्तु विद्वान को आदेश दिया। वास्तु विद्वान जो थे वो प्रजा में रहते थे और प्रजा देखती थी कि राजा जब भी कोई का निर्माण करवाता है तो इन वास्तु विद्वान से ही मार्गदर्शन लेता है, उन्हीं की देखरेख में सारे काम होते हैं। प्रजा भी जब अपने घर निर्माण करवाती थी तो वो उन वास्तु विद्वान के पास जाती थी, बोलती थी कि भाई हमें भी मार्गदर्शन दो। वास्तु विद्वान अपने वादे पे अड़ा हुआ था, प्लस उसको दंड का भी भय था। वो बात को टालता रहता था। प्रजा ने बहुत उसको जो प्रेशर दिया तो उसने बताया कि साहब अगर मैं आपको बताऊंगा तो राजा हमको मृत्युदंड देगा। प्रजा ने कहा चुपचाप बता दो, रात को बता दो, इशारों में बता दो। उसने कहा नहीं, मैं राजा से वादा कर चुका हूँ, मैं नहीं करूँगा। प्रजा परेशान हो गई, नाराज़ हो गई। उन्होंने कहा अगर नहीं बताओगे हमें तो हम तुम्हें मारेंगे। अब वास्तु विद्वान के एक तरफ कुआ एक तरफ खाई। बताए तो राजा मारे, नहीं बताए तो प्रजा मारे। अब करे तो क्या करे? दुखी होकर वो राजा के पास गया, अपनी सारी समस्या बताई कि साहब इस संकट में हूँ मैं। राजा था। राजा ने उसको एक उपाय बताया कि देखो तुम विद्वान हो, तुम्हारे पास ज्ञान है, तुम कुछ ऐसा करो कि प्रजा को पूरा वास्तु मत बताओ, कुछ वास्तु बताओ, संपूर्ण वास्तु नहीं आए, थोड़ा वास्तु आए। और जैसे आजकल बच्चों को 30, 35, 33% कुछ मिलता है और वो पास हो जाते हैं, वैसे ही प्रजा को 20 से 40% के बीच में रखो। और 0 से अगर 20 आए तो वो सोचे 20 गुना में ज़्यादा हो गया, 20 से 40 हो जाए तो वो सोचे मैं दुगना हो गया। संपूर्ण उनको नहीं मिले। ये उसने राजा ने वास्तु विद्वान को सुझाव दिया। वास्तु विद्वान जितने भी थे उस टाइम के, उन्होंने इसी सुझाव पे काम किया।
तो प्रजा में संपूर्ण वास्तु नहीं आया और ये परंपरा चलती आई। इसी प्रजा वास्तु कह दो इसको। अगर यही जो प्रजा वास्तु था, आज की तारीख में हम ट्रेडिशनल वास्तु बोलते हैं या परंपरागत वास्तु बोलते हैं, जिसमें पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दिशाएं होती हैं। 4 कोनों वाली दिशाएं ले लेते हैं और एक आकाश और एक पाताल करके ऐसे 10 दिशाएं कर लेते हैं। इस पर और डिटेल में कभी दूसरा वीडियो बनाऊंगा। तो ये जो ट्रेडिशनल वास्तु या परंपरागत वास्तु या प्रजा वास्तु कह सकते हैं, ये इतना प्रचलन में आ गया, इतना प्रचलन में आ गया कि अब सब इसी को ही वास्तु समझने लगे। सैकड़ों, हजारों, लाखों किताबें छप गई इसी वास्तु पे। सबके मन में यही दिमाग में बैठ गई। इवन इसमें ऐसी ऐसी बातें जुड़ गई जो बड़ी हास्यास्पद हैं, जो वास्तु के असली नियमों में कहीं पर भी लागू नहीं होती। जैसे एक साथ लगातार 3 दरवाजे खराब होते हैं। हमारे देवता, हमारे पूजनीय देवता गणेश जी भगवान को द्वार पे लगा देते हैं, स्थापित कर देते हैं, द्वारपाल बना देते हैं। बहुत गलत है। या साउथ वेस्ट का ही लीजिए। साउथ वेस्ट में कहते हैं कि साहब इसको भारी रखो, यहाँ मालिक सोए, ऊपर पानी की टंकी लगा दो, या जितना भी घर का कचरा हो वो रखो, यहाँ राहु है इसलिए लेट बाथ बना दो। ये कहीं काफ़ी हद तक गलत है। इसके दुष्परिणाम आते हैं। इसलिए आप सभी से प्रार्थना है, नकली वास्तु से बचें, असली वास्तु को अपनाएं, वास्तु जनक पे आएँ, असली वास्तु मिलेगा। 100% इच्छा पूर्ति केवल और केवल ईश्वर कृपा से ही होगी। ईश्वर ही करने वाले हैं, हम माध्यम मात्र हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि हम अपना 100% दें और आपको अच्छे से अच्छा फ़ायदा हो, सुख समृद्धि मिले, शांति मिले। इसलिए असली वास्तु को अपनाएं, वास्तु अनुसार घर में रहें, सुखी रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय श्री राम।